रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। होली का त्यौहार है, आप सभी लोग खुशी राजी से अपने घर में रहिए, मस्त रहिए। रंग वंग ज़्यादा न खेलिए, ठीक है, थोड़ा सा बस कलर के साथ में ज़्यादा नहीं खेलिए, किसी को परेशान न करिएगा। चलिए, मैं आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। देखिए, ये सभी वीडियो आपके रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो हैं, आप परेशान ना होइएगा। आप कमेंट करेंगे पर मैं आपका कमेंट नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ये मैं आपका प्रीमियम वीडियो आपका लगेगा। क्यों लगेगा कि हम लोगों का भाई त्यौहार है, हम लोगों का भी परिवार है, घर भी जाना है, अपने परिवार के साथ बिताना है, ठीक है। इंतजार सभी लोग करते हैं, आपके मम्मी पापा भी होंगे, आप भी जो है अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग केवल देखिए, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि भले ही छुट्टी है, लेकिन बिल्कुल दिन भर में 20 या 25 मिनट की ज़्यादा वीडियो पढ़ाई ये वीडियो नहीं बनेगा। तो 24 घंटे में 20 या 25 मिनट कोई मायने नहीं रखता। तो जो है इसीलिए मैं आपको जो है ये संडे के दिन छोड़ करके बाकी आपका डेली आपका क्लास चलेगा, ठीक है। डेली आपका प्रीमियम वीडियो यानी रिकॉर्ड करके वीडियो आपको मैं बना दूंगा, बना करके वो डेली सुबह 7 बजे, ध्यान रख लीजिए टाइम कितना, सुबह 7 बजे आपका चलेगा, सुबह 7 बजे चलेगा। चलिए, तो मैंने आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताए होंगे। चलिए, आज जो है आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, आपके सामने मैं तो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड का समय दूंगा और 5 सेकंड में आप सभी लोग कमेंट करिएगा। मैं अपने घर से ही आप सभी लोगों का कमेंट देखता रहूंगा कि कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग जो है आंसर सही सही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपके कमेंट के बीच में हमारा भी कमेंट आता रहेगा। चलिए, बता दीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपका ये है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें अंगुत्तर निकाय में, महाभारत में, रामायण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्त, 16 महाजनपद होते हैं, 16 महाजनपद हैं, उनका उल्लेख किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महाभारत में, रामायण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड का समय है। चलिए, बता दीजिए, समय नहीं लूंगा, फटाफट क्लास को जो है स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट तो मैं देख नहीं पाऊंगा। बस केवल प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंच जाए, ठीक है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो चीजें पहुंच जाए आप तक, हमारी यही प्रयास है। चलिए, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बता दिए होंगे। फटाफट चलते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न उत्तर की ये माध्यम जो है प्रश्न उत्तर की श्रृंखला इस रहेगी, तुरंत फटाफट क्वेश्चन और फटाफट उसका आंसर। तो देखिए, इसका आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, सारे के सारे हिस्ट्री से रिलेटेड यानी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इतिहास से रिलेटेड ये देखने में छोटे छोटे लग ले रहे हैं, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उदयन, शिशुनाग, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से बताइए भैया, क्या हो जाएगा कमेंट। आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड का समय है। चलिए बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, ए, बी, सी या डी। तो चलिए दोस्त, मैं बता देता हूँ शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन है, शिशुनाग जी, ठीक है, शिशुनाग। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए भैया, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, बिंबिसार ने, उदयन ने। ए, बी, सी या डी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। यू विल हैव 5 सेकेंड टाइम, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से बताइए, आपके पास केवल 5 सेकेंड का समय, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। देखिए, इसका डी आपका बिल्कुल सही होगा, उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र बसा है, ठीक है, पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक कौन? उदयी हो गए। पाटलिपुत्र शहर को किसने? उदयन हो गए। पाटलिपुत्र बसा है किस नदी पर? गंगा सोन के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बता दीजिए। 5 सेकंड का आपका बिल्कुल समय है। मैं आप सभी लोगों का बोल रहा हूँ, कमेंट आपका मैं देखूंगा कितने सारे लोग एक्टिव हैं, प्रश्नों की जवाब फटाफट दे रहे हैं।
तो देखिए गंगा सोम के संगम पर पाटलिपुत्र कहाँ बसा है, गंगा सोम के संगम पर। आप परेशान ना होइए, किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जब आप परीक्षा को दे करके आएंगे, जब हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं बोलूंगा कि भैया आप कौन सा एग्जाम दिए हैं और वो एग्जाम का मैं पेपर लूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए यहाँ से जो है मैंने इसके बारे में बताया था, पूरी डिटेल आपके सामने ये प्रश्न में आया है। चाहे कोई दीजिए, चाहे CHSL दीजिए, CGL दीजिए, MTS दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, ठीक है, NTPC दीजिए, आपका MP टेट वगैरह दीजिए, MPSI दीजिए, MP पुलिस दीजिए, यानी मतलब ऑल ओवर इंडिया का कोई भी आप एग्जाम देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इन सभी में से जरूर प्रश्नों की श्रृंखला जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी जो हमारा एम है, उद्देश्य है कि मैं यहाँ तक पढ़ाने के बाद जो है आपको बोलूंगा कि यहाँ देखिएगा जरूर प्रश्न फंसेंगे, देख लीजिएगा जरूर प्रश्न फंसेंगे, बस आप नियमित रूप से बने रहिए। तो चलिए बताइए पाटलिपुत्र कहाँ बसा है, गंगा सोम के संगम पर। ये बिल्कुल सही उत्तर था। पांचवा प्रश्न आपके पास प्रश्न जैसे ही आता है तुरंत आप एक्टिव रहिए, तुरंत आप कीबोर्ड पे हाथ रखे रहिए ABCD पर, तुरंत फटाक से जैसे ही मैं बोलूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो तुरंत देखिए और उसके बाद तुरंत उत्तर दे दीजिए। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंदुसार या बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। देखिए बिल्कुल बड़ी ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, इस कंफ्यूजन कर देगा आपको। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। चलिए बता दीजिए भैया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें दो नाम सेम हो, ठीक है, दो नाम सेम है तो इसका आंसर आपका बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है, बिंदुसार नहीं बल्कि बिंबिसार होगा, ये कंफर्म करिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, ना कि बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अगला प्रश्न हमारा कि अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है, अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बता दीजिए भैया, A, B, C या D। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बिंबिसार, बिंदुसार, नरवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। इसमें भी बड़े ध्यान से आप लोग आंसर करिएगा, इसमें भी आप बड़े ध्यान से प्रश्न करिएगा आंसर, ठीक है। नाम में कंफ्यूजन होता है, ऐसे ही बिंदुसार बिंबिसार दे दिया कंफ्यूज हो जाएंगे। अमित्र घात के नाम से कौन सा जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है भैया, तो बिंदुसार। देखिए ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। पर जो है यहाँ पे अमित्र घात के रूप में, यानी अमित्र घात के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बिंदुसार, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट चलते हैं, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, कोई जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, बता दीजिए। ऑप्शन भी मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखा हूँ, ऑप्शन भी मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। कोई होगा कंफ्यूजन वाला, जैसे पहले अभी आपका छठवां और पांचवा था वो कंफ्यूजन वाला था। देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, सिमुक, घनानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बार बार नहीं कई बार पढ़े होंगे। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग सही देंगे, ठीक है। आप सभी लोग आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, यू विल हैव 5 सेकंड, यू हैव 5 सेकंड। बता दीजिए कि क्या होगा, A, B, C या D। तो घनानंद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। चलिए 8वां प्रश्न, शिशुनाग भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, बता दीजिए। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था भैया, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले निम्नलिखित में से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, पाकिस्तान, ईरान, इराक या अंग्रेजों ने। जल्दी से बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, कुछ करना होगा तो कुछ कर गुजरना होगा, ठीक है। काम ऐसा करो कि काम को भी गर्व हो कि हमने काम किया है, काम भी सोचे कि यार वाह कि इसके हाथ लगे हैं। चलिए ABCD क्या आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, शायद क्वेश्चन छिप जाता है, क्या आप लोग देख नहीं पाते हैं, हाँ आप लोगों को दिखता नहीं। चलिए मैं साइड हट जाऊंगा, तो बता दीजिए ABCD क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बता दीजिए जल्दी से सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईरान बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा, ईरान आपका B, यानी आपका B बिल्कुल सही उत्तर है, B फॉर बॉम्बे, ठीक है। B फॉर बकैती भी कह लीजिए, B फॉर बकैती वाली, ठीक है, B फॉर बकैती आपका बिल्कुल सही है। चलिए 9वां, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था। इस प्रश्न में अंतर समझ लीजिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने किसने किया था, तो किसने किया था, ईरानियों ने। लेकिन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, ये पूछ रहा है। तो कौन था विदेशी शासक भैया, ABCD बता दीजिए, राजा पोरस या अशोक सिकंदर। ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हार्ड मैंने नहीं रखा हुआ है, जल्दी से आप लोग समझ भी जाएंगे। कृष्णदेव राव, बताइए ABCD क्या होगा।
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल फास्ट। ए बी सी डी, राजा पोरस, अशोक या सिकंदर या कृष्णदेव राय। ए बी सी डी, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर भैया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए आपका सिकंदर बिल्कुल सही होगा, ठीक है क्या? सिकंदर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां, सिकंदर और पुरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस बीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सोच समझ करके जवाब दीजिएगा दोस्त, सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ए बी सी या डी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को कमेंट करने के लिए वेट करता हूं, कमेंट के लिए समय देता हूं, कितना? 5 सेकंड। आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्या कहलाता है? तो देखिए हाइडेस्पीज और वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पीज और वितस्ता का जो है नाम से भी जाना जाता है, यानी आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है? ए और बी दोनों सही हुआ था, दोनों सही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी भैया? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 325 या 324 ईसा पूर्व में? चलिए बता दीजिए भैया। 326, 323, 325, 326, सभी लोग बता दीजिए कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? बता दीजिए भैया सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी के पास 5 सेकंड का समय है। ए बी सी डी, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर आपका 323 ईसा पूर्व में हो जाएगा। जगह के नाम पूछ भी लेता है तो कहाँ पे? बेबीलोन में, ठीक है? कहाँ पे? बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भैया? बता दीजिए, तो समझ करके बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? बता दीजिए भैया। चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय? बता दीजिए भैया मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ए बी सी डी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भैया? क्या हो जाएगा? आपका पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आपका सी बिल्कुल सही होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगला ऑप्शन भी मैंने कठिन नहीं रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके पास एक ऐसी चीज हो, एक ऐसा जो है रास्ता हो जिसपे आप आसानी से चल सके, ठीक है? पता चला बाइक लेकर चले और वहीं रोड खड़ा मिला, गड्ढा मड्ढा दिखते गया, तो कहें अरे यार यहाँ जाना बेकार है। लेकिन अगर वहीं एकदम समतल सड़क और बड़ी प्लेन सड़क आपको मिलेगी, फटाफट 80, 90, 200 के स्पीड से चलते फिरेंगे। तो ठीक उसी प्रकार मैं भी यही सोच करके आपके सामने आपके बोर्ड पर ऐसे ऑप्शन को भी बनाता हूं कि आप ऑप्शन को भी देखिए तो आप उसकी छटनी कर सके। नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, नहीं यार ये तो कोई रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है? तो आप काट कूट करके आंसर बता दें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आपका। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, रामायण में, भगवत गीता में। बताइए भैया मत्स्य पुराण जो है आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ पे? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण या रामायण में? जल्दी से बता दीजिए भैया। आपके पास 5 सेकंड का समय है, समय भी देता हूं आपको, जल्दी नहीं बताऊंगा, जल्दी नहीं बताता हूं, समय भी आपको देता हूं कि आप सभी लोग जो है क्या आंसर फटाफट बता दीजिए। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ से भैया? ए बी सी डी। तो देखिए आपका इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए जो भी एग्जाम देते होंगे या जो एग्जाम दिए होंगे उनको इस पता होगा, ठीक है? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने, हर्षवर्धन ने, महमूद गजनवी ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? ए बी सी डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ए बी सी डी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप सभी लोग। देखिए आए या ना आए पर प्रयास करने में क्या जाता है? आए या ना आए पर प्रयास करने में क्या जाता है? ये मत सोचिए कि जो है गलत आंसर दे देंगे तो सर क्या सोचेंगे, या और सारे लड़के जो जुड़े हुए वो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। ऐसा कोई बात नहीं यार, आपकी लाइफ है, आप जो है किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं किस नहीं, तो ये आपको आकलन का पता चलेगा। जितना खुद से गलती करने के बाद सीख मिलती है, उतना जो है आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्यों सा? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? चलिए बस आप नियमित रूप से बने रहिए। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? बता दीजिए भैया। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था?
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD जल्दी से बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? जैन धर्म आपका बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, आप देखिएगा ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछता है छोटे छोटे, और लोग कहते हैं कि अरे यार छोड़ो तो जानते हैं, अरे जानते हैं, लेकिन भैया ऐसे ऑप्शन रख देगा, पता चला सब दे दिया, जैन धर्म ही नहीं दिया, तो आप जो है इन्हीं में से टिक मार देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ जैन धर्म नहीं दिया, बौद्ध धर्म दे दिया, हिंदू धर्म दे दिया, और कोई धर्म दे दिया, और कह दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप जो है फटाक से जो है कर देंगे इसको, मुझे पक्का पता है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु एवं महामंत्री कौन थी? सोच समझ करके जवाब दीजिएगा भैया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। ABCD आंसर बड़े ध्यान के साथ करिएगा इस प्रश्न का, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लॉजिक है, तो आप सभी लोग आंसर इस प्रश्न का बल्कि 7 सेकंड ले लीजिए, 7 सेकंड ले लीजिए, पर सोच समझ करके जवाब दीजिए, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन जो थोड़ा सा नहीं पढ़े लिखे होंगे तो वो एकाक हो सकता है कि जो है ABCD या यही आंसर मारे, मुझे पता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ना, गुरु और महामंत्री जो थे, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम था, चाणक्य भी उन्हीं का नाम था, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम था। चाहे आप देखिए एग्जाम में, चाहे आपका कौटिल्य दे, चाहे चाणक्य दे, चाहे विष्णुगुप्त दे, सभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या गुरु ही थे, और गुरु एवं महामंत्री ये तीनों नाम एक है, ठीक है, तीनों नाम एक हैं। इसमें घबराइएगा नहीं, तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बता दीजिए भैया, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? सातवाहन को, सिंह को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को? ABC या D क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? बता दीजिए भैया। ABCD आपके पास 5 सेकंड का समय है, ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा इसका। साइड हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो देखिए चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है, चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ सभी लोग क्लास को शेयर किए होंगे, ठीक है। इतनी मेहनत होती है, आप विश्वास करिए, मानिए, विश्वास मानिए कि यह जो वीडियो, मतलब आप क्या बताएं, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, किस मेहनत से जो है ये वीडियो आपके लिए बनाई, प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। कितनी मेहनत की जाती है, आपको ये समझ लीजिए, ये सारी की सारी फ्री सेवा है, मतलब बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आपको ये जो सेवा दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अब समझिए, आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्या लाभ है इसमें, आपका क्या लाभ है? आपको तो बहुत लाभ है, ठीक है। इसमें हमारा ही कुछ लाभ है, आप लोगों को संख्या नहीं बढ़ाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, थोड़ी सी मतलब हमारे लिए इतना तो करिए भैया कि आप सभी लोग बस संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए 18वां प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बता दीजिए भैया, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसमें भी बताइएगा, बड़े ध्यान से बताइएगा, अभी बड़े ध्यान से बताइएगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य? बता दीजिए भैया, अर्थशास्त्र की पुस्तक की किसने रचना की थी? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए। वो अनुभव को बुला दीजिए, बैटरी खत्म हो गई है चेंज करने के लिए। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए। ABCD जल्दी से फटाक से बता दीजिए। देखिए इसमें 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, बैटरी चेंज हो रहा है, उसके बाद तुरंत क्लास को स्टार्ट करते हैं, वेट कर लीजिए बस। चलिए, आप सभी लोगों को वीडियो देख रहा होगा, फिर से बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरी चेंज होने में थोड़ा टाइम लगा। तो बताइए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सभी लोग आंसर कमेंट करके बताए होंगे, मैं आशा करता हूँ सभी लोग सही बताए होंगे। देखिए कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, मैंने ऊपर बताया था ना कि तीनों नाम एक है। अगर तीनों नाम एक है तो भैया तीनों लोग जो है रचना किए होंगे। तीनों जब नाम एक ही है तो भैया पुस्तक तो जो है अर्थशास्त्र जो रचित पुस्तक है वो तीनों जब नाम एक ही है तो एक ही लोग लिखे होंगे, ठीक है। बात समझ में आई?
तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, तीनों एक ही नाम है, तो इन्होंने की थी। तो चलिए 19वां प्रश्न आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? महावीर स्वामी से, भद्रबाहु से, ऋषभदेव से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने, अभी ऊपर प्रश्न था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था, तो यहाँ देख लीजिए जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन जैन धर्म को शिक्षा किससे ली थी? महावीर स्वामी। ठीक है, ये महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी, भद्रबाहु, ऋषभदेव से है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को देख रहे हैं, पसीना गिर रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो इस पसीने की जो है मेहनत तो समझिए। तो देखिए भद्रबाहु से शिक्षा लिए हुए थे चंद्रगुप्त ने, जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी किससे? भद्रबाहु से, यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल बी आपका सही उत्तर है। एकदम आप बस नियमित रूप से बने रहिए। उसके बाद देखिए आपके सामने ये रहा आपका कल का प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? फाहियान, हर्षवर्धन, मेगस्थनीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर? फाहियान, हर्षवर्धन, मेगस्थनीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कल का प्रश्न है, लेकिन मैं आज चर्चा कर लेता हूँ, यहीं पे मूड बन गया कि भाई इसको बता दिया जाए यहीं पे। जल्दी से आप लोग इसका भी कमेंट करिए, आप कल नहीं अभी बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए भैया इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? बता दीजिए भैया इसका प्रश्न आप बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कोई भी, वहां पे जहां पर हम करने को कहते हैं आप लोग जो है यहीं पर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी मेगस्थनीज। देखिए मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी होगी, कई बार आपको ये तो पता होगा, इंडिका नामक क्या पुस्तक लिखी होगी, ठीक है, पुस्तक लिखी है। चलिए तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। आप लोग घबराइए नहीं, ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, आप परेशान ना होइए। बस प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला ऐसे ही आपकी अगले 1 तारीख तक आपकी ऐसी चलती रहेगी। मैं प्रयास यही करूंगा कि क्लास आपके, मैं कोशिश यही करूंगा कि कल भी आपका क्लास चले, यानी रेगुलर फॉर्म में आपकी क्लास चले, क्योंकि यह 20 से 25 मिनट की क्लास होती है और 24 घंटे में 20 मिनट 25 मिनट हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद कलर खेलते हैं, तो मज़ा उसका आनंद ही रहेगा। अब थोड़ा सा सोचिए, जैसे कुछ अच्छा चीज़ किए रहे ना, उसके बाद जो है कोई भी चीज़ खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए, तो बड़ा अंदर से अच्छा फील होता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।